भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। गोपाल घोष 1913 से 1980। जन्म एवं शिक्षा। गोपाल घोष का जन्म 5 दिसंबर 1913 में श्याम बाजार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। आपका बचपन और किशोरावस्था शिमला, बनारस और इलाहाबाद के बीच स्थानांतरण में बीते क्योंकि उनके पिता आर्मी सेना में नियुक्त थे। सन 1927 के करीब गोपाल के पिता को उनकी कला में रुचि होने का पता चला तो उन्होंने जॉन रस्किन की ड्राइंग के तत्व एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग नामक पुस्तक भेंटस्वरूप प्रदान की। इसने गोपाल को राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गोपाल ने इलाहाबाद में एंग्लो बंगाली कॉलेज, जहां वे इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे, को छोड़ दिया और सन 1931 में जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में दाखिला ले लिया। यहां वे शैलेंद्रनाथ डे के सानिध्य में कार्य करते रहे और 1935 में चित्रकला में डिप्लोमा हासिल किया। शैलेंद्रनाथ डे के पास वे न्यू बंगाल स्कूल की शैली में प्रशिक्षित हुए। इसके पश्चात आपने सन 1936 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट चेन्नई में मूर्तिकला विभाग में दाखिला लिया, जहां श्री देवी प्रसाद राय चौधरी के सानिध्य में कार्य किया। प्रारंभ में गोपाल बंगाल स्कूल से प्रभावित रहे। प्रकृति का चित्रण करने के लिए घोष का खिंचाव सचित्र शब्दावली की तरफ हुआ, जो यूरोपियन अभिव्यंजनावादी और क्यूबिस्टों ने विकसित की थी। घोष ने अपनी रचना पद्धति में पुनः बदलाव कर दृश्य चित्रों को अभिव्यंजनावादी गुणों के साथ चित्रित किया। आपने बड़े पैमाने पर भारत की यात्रा की और दृश्य चित्रों का निर्माण किया। यूं भी घोष विभिन्न माध्यमों में चित्रण करने में सिद्धहस्त थे। प्रमुख रूप से जल रंग के त्वरित संचालन के लिए वे जाने जाते थे। अन्य माध्यम जिसमें आपने कार्य किया वे थे टेम्परा, पेन, इंक और पेस्टल रंग। सन 1943 में उनके बनाए रेखांकन सूखे पर आधारित थे। इसी वर्ष वे कोलकाता ग्रुप के संस्थापक सदस्य नियुक्त हुए। अध्यापन सन 1940 से 1950 तक आपने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन का कार्य किया और फिर बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज शिवपुर के संकाय से जुड़े, जो बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। आप कोलकाता अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स के भी संयुक्त सचिव रहे। इसके पश्चात आपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में सन 1972 तक शिक्षण कार्य किया। सन 1947 में आपने संसद सड़क, नई दिल्ली के हॉल में प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सराहा था। भी गोपाल घोष और रवींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और स्टेला क्रेमरिंश जैसे महानुभावों द्वारा सिफारिश की सराहना मिली। में से एक थे जिन्होंने कलेक्टिव प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टूयुबेन क्रिस्टल पर उत्कीर्ण सन 1956 में घोष भी समसामयिक एशियाई कलाकारों में उन प्रतिभागियों किया था और यह एन.जी. ऑफ आर्ट वाशिंगटन और मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में प्रदर्शित हुआ। सन 1963 में आप यूएसए टूर पर विदेश नेता कार्यक्रम के तहत ब्यूरो ऑफ एजुकेशन और कल्चरल अफेयर्स यूएस राज्य विभाग में गए। सन 1979 में बंगाल के राज्यपाल द्वारा राउंड टेबल मीटिंग के लिए घोष को आमंत्रित किया गया।
प्रमुख चित्र। आपने ज्यादातर दृश्य चित्रों का निर्माण किया जो कागज पर जल रंग में चित्रित हैं। प्रमुख चित्रों में बेबी 1952, दृश्य चित्र 1953, चित्र 92, अनटाइटल्ड 1956, केले का पेड़ 1956, फूल 1957, खेतों में लोग 1958, मैनहट्टन न्यूयॉर्क 1963, पासाडेना कैलिफोर्निया 1963, नदी का दृश्य चित्र 1968, मकान अनटाइटल्ड 1971, जीवन की सच्चाई 2008 हैं। संग्रह घोष के चित्रों को बिरला एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कल्चर, कोलकाता और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में देखा जा सकता है। सन 2018 में गोपाल घोष की पूर्व प्रभावी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मृत्यु। आपकी मृत्यु 30 जुलाई 1980 को हुई। निरोध मजूमदार 1916 से 1982। जन्म एवं शिक्षा। आधुनिक भारतीय चित्रकारों की प्रथम पीढ़ी में पहचान बनाने वाले निरोध का जन्म 11 मई 1916 को कोलकाता में हुआ। निरोध प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार के छोटे भाई थे। आपकी छोटी बहन शानू लहरी 1928 से 2013 भी विख्यात चित्रकार और कला शिक्षिका थीं। मजूमदार की प्रथम कला शिक्षा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, कोलकाता में श्री क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार के सान्निध्य में हुई, जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। इस पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात आपको अपनी कलात्मक हुनर के बाबत नॉर्मन ब्लाउंट मेमोरियल अवार्ड प्राप्त हुआ। सन 1943 में प्रदोष दास गुप्ता, राथिन मित्रा, गोपाल घोष और परितोष सेन के साथ कोलकाता ग्रुप में एक प्रमुख सदस्य के रूप में रहे। सन 1944 में आपने कोलकाता ग्रुप के साथ प्रथम ग्रुप प्रदर्शनी में भाग लिया। मजूमदार को फ्रेंच सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे आपने पेरिस में एकेडमी ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट एंड्रे ए लहोते में एंग्रेविंग करने को पद्धति पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन 1951 में आपने लंदन के इंडिया हाउस में ग्रुप शो में भाग लिया और कुछ समय तक यहां की कला दीर्घा में क्यूरेटर के पद पर भी कार्य किया। सन 1955 में पुनः पेरिस लौटे और 1957 में गैलरी बारबीजॉन में प्रथम एकल प्रदर्शनी की। 1958 में आप भारत कोलकाता लौट आए। चित्रण विधि। मजूमदार ने पश्चिमी आकारों और तांत्रिक प्रतीकों का संश्लेषण कर एक अद्वितीय शैली विकसित की जो विचार और आकार में समृद्ध थी। आपने विशाल कैनवासों पर खुले अन्वेषण से एकल अवधारणा को लेकर देवी विषय की श्रृंखलाएं तैयार कीं। आपके कार्य बंगाल की चित्रात्मक परंपरा पर आधारित रहे, जिसे यूरोपियन आधुनिकता के साथ सामंजस्य कर प्रस्तुत किया गया। इनके कार्य पर बंगाल परंपरा की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। चित्रों के विषय। आपने अपने चित्रों के विषय काव्यात्मक रखे, जैसे संयोजन 1955, लिडा और बत्तख 1961, चित्र 93, खड़ा हुआ घोड़ा 1962, 9 वेरिएशन ऑफ केर सिंबोलिक 9, दुर्गा देवी पर श्रृंखला, चित्र 93, निरोध मजूमदार, लिडा और बत्तख, वर्ड्स फ्रॉम सोलिट्यूड, इमेज एकलॉग, विंग्स ऑफ नो एंड, चंदानी गुरुदास को पकड़े हुए 1968, अनटाइटल्ड 1974। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, माँ और बच्चा, मकान का निर्माण आदि। मृत्यु। आपकी मृत्यु 26 सितंबर 1982 को 66 वर्ष की आयु में हुई। परितोष सेन 1918 से 2008। जन्म एवं शिक्षा। एक प्रमुख भारतीय चित्रकार, परितोष का जन्म 18 अक्टूबर 1918 को ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में हुआ। आपके पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जिन्होंने 2 शादियों की। अनेकों बच्चों के परिवार में सेन भी उनमें से एक थे। इस प्रकार भरे पूरे परिवार में सेन का अपना कोई अस्तित्व नहीं था।
घर के खराब वातावरण से तंग आकर आप 17 वर्ष की अल्प आयु में घर से भाग गए और मद्रास कला विद्यालय में दाखिला लेकर 1936 से 1940 तक कला अध्ययन किया। देवी प्रसाद रॉय चौधरी के निर्देशन एवं शागिर्दी में रहकर आपने भारतीय कला में प्रचलित प्रवृत्तियों को सीखा। आप कोलकाता ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी रहे। सेन ने एकोल द व्योक्स आर्ट्स पेरिस से म्यूरल चित्रण में प्रशिक्षण लिया और फिर चित्रकला के इतिहास में एकोल द लुव पेरिस में शिक्षा प्राप्त की। भारत लौटने पर आपने बिहार में अध्यापन कार्य किया। इसके पश्चात जादवपुर विश्वविद्यालय में सन 1940 में आपने इंदौर में डेली कॉलेज में भी अध्यापन का कार्य किया। सन 1959 से 1960 में सेन ने जिंदाभार ए बुक ऑफ ऑटोबायोग्राफिक स्केचेज प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने ढाका शहर में बचपन में बीती यादों को दर्शाया है। सम्मान एवं पुरस्कार सन 1969 में सेन को डिजाइनिंग व टाइप फेस के क्षेत्र में फ्रेंच फेलोशिप मिली। सन 1970 से 71 में आपको जेडी रॉकफेलर 3 फंड फेलोशिप प्राप्त हुई। सन 1968 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने फेलोशिप देकर सम्मानित किया। सन 1991 में वर्धमान विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल ने सेन को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। कला में विशेषता हासिल करने पर सन 1995 में पश्चिम बंगाल ने राज्य ललित कला पुरस्कार दिया। सन 1996 में कालिदास पुरस्कार, सन 1997 में अंग्रेजी बोल संघ ने उल्लेखनीय सिटीजन अवार्ड दिया। सन 1998 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता का पुरस्कार, 1998 में ही हीराचंद डूगर अवार्ड कोलकाता, 1999 में अबन गगन पुरस्कार विश्व भारती विश्वविद्यालय शांतिनिकेतन, 2004 में ललित कला रत्न ललित कला अकादमी नई दिल्ली। चित्र प्रदर्शित भारत में प्रथम प्रदर्शनी कोलकाता ग्रुप के साथ 1944 में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में, 1962 में लंदन में चित्र प्रदर्शित हुए। आपके चित्र सन 1965 में कॉमनवेल्थ आर्ट फेस्टिवल लंदन में, साओ प्यालो बिनाले ब्राजील, 1986 में द्वितीय हवाना बिनाले क्यूबा में प्रदर्शित हुए। इस प्रकार सेन ने यूएसए, मिस्र और मेक्सिको का अनेक बार दौरा किया। आपके चित्र भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शित हुए, जिनमें पेरिस, लंदन, जर्मनी, टोक्यो और यूएस प्रमुख हैं। चित्रों के विषय आपके प्रमुख चित्रों के विषय हैं बच्चा, मंकी ट्रेनर, महिला, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, युवा लड़की, मयूरी, स्वयं का व्यक्तिचित्र, चित्र 94, बातचीत, बालिका, साबुन के बुलबुले उड़ाती हुई, रिक्शे में बैठा पुरुष, सिगरेट पीते हुए, लड़की भुट्टा खाते हुए, बाल बनाते लड़की, महिला पूजा के लिए जाते हुए, दांते से सब्जी काटते हुए, बालक बांसुरी बजाते हुए, चरखा काटते महिला, महिला स्नान करते हुए, बालिका टूटी हुई गुड़िया के साथ, पुरुष मुर्गों के साथ, महिला शंख बजाते हुए, महिला तरबूज काटते हुए आदि। साथ ही आपके द्वारा बनाए नग्न महिलाओं के रेखाचित्र प्रमुख हैं। युवाकाल में बनाए चित्रों के रंग धूसर हो गए थे। भूरे रंगों की श्रृंखला का समावेश प्रमुख रहा। आपके चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में देखे जा सकते हैं। आप चित्रकार, पुस्तक सज्जाकार, लेखक और शिक्षक रहे। मृत्यु सेन की मृत्यु 22 अक्टूबर 2008 को कोलकाता में हुई। राथिन मित्रा 1926 से 2019, जन्म एवं शिक्षा 26 जुलाई 1926 को हावड़ा, पश्चिम बंगाल में राय बहादुर जतिनेंद्रनाथ मित्रा के सुपुत्र राथिन का जन्म हुआ। आपने सेंट जॉन स्कूल कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल से 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1945 से 1948 तक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से स्नातक किया। क्योंकि राथिन ने सभी कक्षाओं में प्रथम स्थान हासिल किया था, आठ पढ़ाई के दौरान उन्हें वजीफा बटा छात्रवृत्ति मिलती रही। सन 1949 में कोलकाता ग्रुप के सबसे कनिष्ठ सदस्य निर्वाचित हुए।
इसके पश्चात 1949 से 1950 तक दिल्ली कॉलेज इंदौर और 1950 से 1954 तक लॉरेंस स्कूल सावर में कला विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। उनके शाला प्रमुख E.G. कार्टर के शब्दों में, मित्रा के उत्साह ने हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत प्रेरित किया है। आर ड्यू टू उमार रथिन मित्रा फॉर मेकिंग द स्कूल आर्ट कॉन्शियस इज ग्रेट। सावर स्कूल छोड़ने के पश्चात सन 1954 से 1955 तक आपने सेंट पॉल दार्जिलिंग में कला विभाग में विभागाध्यक्ष रहते हुए सेवाएं से 1981 तक राथिन दून स्कूल देहरादून में कला शिक्षक रहे। साथ ही राधिन सन 1955 को यूरोप के लब्ध प्रतिष्ठित कॉलेजों में भी पढ़ाने का अवसर मिला। 1959 में आप शैक्षणिक विनियम कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रियानस्टान पब्लिक स्कूल डोरसेट लंदन में पढ़ाने गए। लेखक राथिन द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गईं, जिनमें गांधी जी एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन, टेम्पल्स ऑफ गढ़वाल कोलकाता, देन एंड नाउ प्रमुख है। सम्मान ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता में 8वें त्रिनाले में भारतीय अनुभाग में जूरी का निर्वहन किया। आपको ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स द्वारा एडिन गॉर्डन कोलकाता की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। राथिन ने बर्लिंगटन हाउस लंदन में आधुनिक भारतीय कला का प्रतिनिधित्व किया। म्यूरल सन 1971 में एयर इंडिया के लिए सबसे वृहद म्यूरल का निर्माण दी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो 312 फीट का है। यह इमारत नेरमन पॉइंट मुंबई में स्थित है। सन 1973 में 22 फीट लंबा म्यूरल मुंबई के ITDC होटल में बनाया। डॉक्यूमेंटेशन बटा प्रलेखन राथिन ने निम्नलिखित प्रलेखन कार्य किए। सन 1969 में ललित कला अकादमी लखनऊ द्वारा प्रायोजित राथिन की 2 दशकों की कला का प्रलेखन किया। सन 1970 में रविंद्र भवन नई दिल्ली और इसी वर्ष कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय होटल सिंगापुर। सन 1972 भारतीय दूतावास टोक्यो। सन 1973 रुड़की विश्वविद्यालय। सन 1975 में दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा दिल्ली के स्मारकों का प्रलेखन किया। सन 1980 में टेहरी डैम द्वारा प्रायोजित पूरे टेहरी शहर को लाइन ड्राइंग द्वारा लेखबद्ध अंकित किया। सन 1982 में पुरानी दिल्ली की 30 औपनिवेशिक शैली की वास्तुकला का प्रलेखन किया। सन 1982 में कोलकाता की 29 इमारतें और कोलकाता विश्वविद्यालय की शुरुआत से सन 1985 में फोर्ट विलियम कोलकाता। सन 1986 में पुलिस हेडक्वार्टर कोलकाता तथा विरासत इमारतें। सन 1987 में भारतीय रेलवे में रेलवे की इमारतों, रेलवे के संस्थान, प्लेटफॉर्म आदि का प्रलेखन कार्य किया। सन 1989 में ग्वालियर के स्थलों और विरासत इमारतें। सन 1990 में हैदराबाद के 400 वर्ष के उत्सव के लिए शहर के स्थलों का प्रलेखन कार्य। सन 1991 में झालावाड़ स्मारक झालावाड़ के 50 स्थलों का प्रलेखन। सन 1996 में कोटा के दृश्य और DCM के फर्टिलाइजर प्लांट का प्रलेखन। सन 2002 में स्वामी विवेकानंद के 100 स्थल तथा भारत परिक्रमा। इसी वर्ष गढ़वाल उत्तरांचल के प्रमुख मंदिरों के एवं प्रमुख स्थलों का प्रलेखन कार्य किया। प्रदर्शनियां आपने अपने चित्रों की एकल एवं सामूहिक प्रदर्शनियां देश एवं विदेश में आयोजित की। सन 1950 में दिल्ली कॉलेज, सन 1951 में सांबर स्कूल, सन 1952 में अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स अमृतसर, सन 1952 में आर्टिस्ट्री हाउस, सन 1953 में मॉडर्न हाई स्कूल नई दिल्ली, सन 1954 में दार्जिलिंग, सन 1955 में आर्टिस्ट्री हाउस, सन 1956 में देहरादून, सन 1958 में दून स्कूल, सन 1958 में बाथ अकादमी लदन, सन 1959 में अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लंदन, सन 1960 में कोलकाता, सन 1966 में नई दिल्ली, सन 1967 में इंडो फ्रेंच सेंटर देहरादून, सन 1968 में इंफॉर्मेशन सेंटर कोलकाता आदि।
अपने समय के आप प्रथम जीवित कलाकार थे जिन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में अपने कार्यों का प्रदर्शन प्राचीन यूरोपियन उस्तादों जैसे डेनियल चार्ल्स डी ओवली, फ्रेसर, होदगे, विलियम डेविस, सोल्विनस और वुड के साथ किया। रेखांकन की ओर अग्रसर राधिन मित्रा, राधा रमन मित्रा की जगत प्रसिद्ध पुस्तक कोलकाता दर्पण, जो कोलकाता के इतिहास पर आधारित थी, से प्रेरित थे। आपने चित्रण छोड़कर रेखांकन पर ध्यान देना शुरू किया और कोलकाता की विरासत इमारतों के रेखांकन बनाने शुरू किए। आपने व्यापक रूप से बंगाल की यात्रा की और पुरानी इमारतों, स्मारकों, मंदिरों और प्रमुख स्थलों के रेखांकन बनाए। एक स्मारक का रेखांकन चित्र 95 प्रमुख है। मित्रा के द्वारा प्राचीन इमारतों के रेखांकन पर के एमसी का ध्यान गया, जिन्होंने आगे बढ़कर विरासत इमारतों की सूची बनाई जब बिल्डर पुरानी संरचनाओं को नई बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए तोड़ रहे थे। आपने 1000 विरासत इमारतों के उल्लेखनीय रेखांकन बनाए। मृत्यु राथिन मित्रा की मृत्यु लंबी बीमारी के बाद सन 2019 को 93 वर्ष आयु में कोलकाता में हुई। वे अपने पीछे पत्नी व 2 पुत्रियां छोड़ गए हैं।